जय हिंद दोस्तों, स्टडी मजा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं एसएससी जीडी का प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। ये आज आपका 21वां क्लास है। 20 क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में आपके क्वेश्चन क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। यदि एक तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है। क्वेश्चन पढ़ लिए, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तीसरे वृत्त की त्रिज्या आपको बताना है। तो क्षेत्रफल का मतलब क्या समझते हैं? क्षेत्रफल का मतलब होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कोई चीज है, कोई ये है, जिससे कि 15 तो 15 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यही आपसे कह रहा है। तीसरी वृत्त यानी कि तीसरा वृत्त की त्रिज्या बराबर कर देंगे पहली वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर प्लस दूसरी वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर कर देंगे। अभी आपका किस में कर देंगे, रूट में कर देंगे। यही आपसे कह रहा है कि तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, यानी कि पहला दूसरा के स्क्वायर के क्या है, बराबर है। क्योंकि क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर। यानी कि पहला का मान क्या दिया, वृत्त का त्रिज्या का मान 20 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या का मान 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी कि यहाँ कर देंगे 20 का स्क्वायर, यहाँ पे कर देंगे 15 का स्क्वायर, ये रूट में। अगर 20 का स्क्वायर होता है तो कितना आता है, 400 आता है। तो 400 प्लस 15 का स्क्वायर जब करेंगे तो 225 आएगा। तो 225, इस सब को प्लस कर देंगे दोनों को, कितना आ जाएगा आपका 625। 625 रूट से बाहर किसका मान निकलता है, तो 25 का ही मान निकलता है बाहर। तो ये हो गया 25। ये क्या हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। कौन सी हो गई, तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी निकली, 25 सेंटीमीटर। यानी आपका आंसर कौन सा सही है, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन आपका सही है। समझ गए। तीसरे वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछा था, आपसे कह रहा था तीसरे वृत्त की त्रिज्या का क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, यानी कि पहली और दूसरी जो त्रिज्या उसके क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, पी तथा क्यू क्रमशः 28,000 तथा 42,000 के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। पी 8 महीने के लिए निवेश करता है तथा क्यू 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,125 है तो पी का हिस्सा क्या है। आपको क्या बताना है, पी का हिस्सा कितना है। यानी कि पी कितना निवेश कर रहा है, तो 28,000 निवेश कर रहा है पी। और कितने महीने के लिए निवेश कर रहा है, तो 8 महीने के लिए। और जो क्यू है 1 वर्ष के लिए निवेश कर रहा है 42,000। ये आपका दूसरा क्वेश्चन। ये P है, ये अनुपात Q। P और Q, P कितना निवेश कर रहा है, तो P निवेश कर रहा है आपका 28,000। ले लिया 28,000 P का, अनुपात Q कितना निवेश कर रहा है, तो 42,000। तो आप क्या ले लिए, 42,000। आप ध्यान दें, P 8 महीने के लिए निवेश करता है, कितना, 28,000 को जो P है 8 महीने निवेश करता है। तो मल्टीप्लाई कर क्या कर देंगे, 8 महीने का। अब जो Q है 42,000 कितने महीने के लिए निवेश करता है, तो कह रहा है Q 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। यानी कि 42,000 जो Q है वो 1 वर्ष तक निवेश करता है। 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने होते हैं। तो आप क्या लेंगे, 12 महीने, यानी कि 12 का इसमें हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन दोनों का क्या निकाल देंगे, अनुपात निकालेंगे। तो इससे आपका ये चला जाएगा 7 से 4, 7 से 6 आपका और जाएगा, 4 से ये चला जाएगा आपका 3 बार, 2 से 3, 2 से 4 बार। यानी कि 4 अनुपात क्या निकल गया आपका, 9। ये P का मान है, ये Q का मान है अनुपात में। अब आपसे आगे क्या कर रहा है, कुल लाभ 21,125 है तो P का हिस्सा, यानी कि आपको क्या बताना, P का हिस्सा बताना है। तो P का हिस्सा बराबर
21,125 कितना है टोटल लाभ है, दोनों का पी और क्यू दोनों का मिला के लाभ है। आपको पी का बताना तो पी का कितना 4, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल में। पी का मान निकालना है तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और बट्टे में क्या लेंगे, पी और क्यू का अनुपात को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो 9 4 13, तो 13 रख देंगे। 13 से इसे काटेंगे एक बार में, आपका चला गया। फिर आपका 5 आपका यानी कि 16 25 × 4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जो निकल के आएगा आपका पी का हिस्सा पूरा निकल के आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा यानी क्या निकला आपका 6500, यानी कि पी का हिस्सा कितना निकल का है 6500, यानी कि आपका आंसर कौन सा सही है, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन आपका सही है 6500 पी का हिस्सा। पी और क्यू का अनुपात निकालें, फिर पी का हिस्सा निकल गया आपका। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 25% तथा 20% की दो क्रमिक छूट दी गई तो निबल नेट छूट प्रतिशत क्या होगा। आपको क्या बताना, छूट परसेंटेज बताना है। यानी कि 25% का छूट दे रहा है और एक कितने का, तो 20% का आपको छूट दे रहा है। छूट का मतलब क्या समझते हैं, ध्यान दें। छूट का मतलब होता है माइनस, छूट का मतलब होता है माइनस, यानी कि माइनस। अब क्या करेंगे, 25% और 20% का छूट दे रहा है तो -x ले लेते हैं, फिर दूसरा छूट दे रहा है तो -y ले लेते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो +xy/100। इसी फार्मूले पे हम सॉल्व करेंगे। अगर जब दो छूट दिया हो तो इसी फार्मूले पे सॉल्व करते हैं। 25 का मान x दिया हुआ है और जो 20 है y का मान दिया हुआ है, तो रख देंगे -25 -20 प्लस x का मान 25 है इंटू y का मान 20 है बट 100। अब जो कटेगा इसे हम काटेंगे, 25 से चला जाएगा 4 बार में, 4 से ही चला गया आपका 5 बार में, यानी कि -25 और -20 कितना आ जाएगा -45। यह आपका कितना आ जाएगा +5। -45 में से जब +5 घटाएंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा -40। -40 यानी कि माइनस का मतलब क्या समझ रहे हैं, छूट। माइनस आया यहाँ पे, इसका मतलब छूट है। तो छूट कितने का मिल रहा है आपको, 40% का आपको क्या मिला, छूट मिला। यानी कि आपका आंसर कौन सा सही है, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन आपका सही है। समझ गए। जब दो छूट दे तो आपको इसी फार्मूले को सॉल्व करना है। अगर माइनस में आता है तो समझ जाइए छूट मिला है, अगर प्लस में आता है तो समझ जाइए लाभ हो रहा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चार संख्याएं क्रमशः 3, 1, 7, 5 के अनुपात में है। यदि इन चारों संख्याओं का योग 336 है तो पहली तथा चौथी संख्याओं का योग क्या है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिए, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। यानी कि पहली और चौथी संख्याओं का आपको क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, लेकिन उससे पहले क्या दिया है, चारों संख्याओं का योग दिया है। कितना, चारों संख्याओं का योग कितना, 336। तो चार संख्या कौन कौन सी है, तो 3x प्लस x प्लस 7x प्लस 5x बराबर कितना है 336। 336 ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, यानी कि x का सब में क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या करेंगे, सबको हम प्लस कर देंगे तो ये 10 16 16x बराबर 336। 16 से 32 1 21, यानी कि x का मान क्या निकल के आपका 21। ये सिर्फ x का मान है, लेकिन आपसे आगे क्या कर रहा है, पहली और चौथी संख्याओं का योग, यानी कि पहली और चौथी संख्या कौन सी आपकी
ये आपकी पहली संख्या है और ये आपकी चौथी संख्या। इन्हीं दो संख्या को क्या पूछ रहा है आपसे, योग पूछ रहा है, पहली और चौथी संख्या का योग। यानी कि पहली प्लस चौथी संख्या का योग बताना। तो पहला कितना है 3x, चौथी संख्या क्या है 5x। इन दोनों का प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 8x। और x का मान आपका कितना निकल के आया तो 21। तो 21 यहाँ पर रख देंगे तो 8 × 21, तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 16, यानी कि 168। पहली और चौथी संख्याओं का योग कितना निकल का है 168, यानी कि आपका आंसर कौन सही है। तो ये आपका चौथा ऑप्शन आपका सही है, चौथा ऑप्शन। समझ गए। अब चला जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 3460 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज से उधार दी जाती है। यदि वार्षिक ब्याज दर 5% हो तो 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 5 वर्ष का साधारण ब्याज आपसे पूछ रहा है। यानी कि मूलधन का मान दिया हुआ है, दर का मान दिया है और एन जो कि वर्ष है उसका भी मान दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे SI बराबर NPR/100। एन कितना दिया हुआ 5 वर्ष दिया हुआ है, पी कितना दिया हुआ है तो 3460 रुपये और आर कितना दिया हुआ है तो 5% का दर आर है। यही आपको SI बताना साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में शॉर्टकट में क्या कहते हैं SI, यानी कि 5 वर्ष इंटू ये पी का मान क्या 3460 और आर कितना है 5% बटे 100। अब इसे हम काटेंगे तो इससे ये चला जाएगा, 5 से ये आपका आ गया 2 बार में, 2 से ये चला गया 73 बार में, यानी कि 173 × 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 15, 35, 36, चल 3, 8, यानी कितना निकल के 865। 865 कितना है आपका 5 वर्ष का साधारण ब्याज है, यानी कि SI ये 865, यानी कि आपका आंसर कौन सही है। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन आपका सही है 865। तो ये थे SSC GD के प्रीवियस क्वेश्चन। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना है, फिर अगले क्लास में हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना